तो आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होता है और उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस चीज को, अनुपात के बारे में। किसके बारे में? अनुपात के बारे में। अनुपात क्या है? देखिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। सजातीय राशि समझते हैं? मान लीजिए कि यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x। जैसे यहाँ पे 5x है 6x, दोनों तो सजातीय है x वाला टर्म है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6x है यहाँ पे 7y है, तो देखिए तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक जो संबंध होता है, ये जो तुलनात्मक संबंध है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक। अच्छा, तुलना जब भी होगी तो समान राशि के साथ होगी ना होगी? जैसे मान लीजिए एक है डॉक्टर और एक है इंजीनियर, क्या दोनों में तुलना हो सकती है? डॉक्टर के बीच में तुलना होगी? टीचर के बीच तुलना होगी? नहीं। तो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक जो संबंध होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात। अनुपात जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और ये 2 है, ये अनुपात है। दोनों सजातीय राशि, दोनों से तुलना किया गया कि दूसरी जो राशि वह क्या है, पहली का आधा है। दूसरी बात, अनुपात का मतलब बटा होता है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। कहीं भी अनुपात इसका मतलब बटा। तो ये 2 दूनी 4, तो 2/1 हो जाएगा, यानी अनुपात में लिखेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? दूसरा चीज समझिएगा, इतना तो समझ में आ गया कि अनुपात जो होता है वह क्या होता है? दो सजातीय राशियों के बीच का तुलनात्मक संबंध होता है और अनुपात का अर्थ बटा होता है, यानी यही ना होता है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मान लीजिए कि कोई दो संख्या a और b और दोनों अनुपातिक रूप में हैं, तो किसी भी अनुपात में कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे 6 और 15 दे दिया जाए, तो हमेशा अनुपातिक फॉर्म को हमेशा छोटे रूप में कर लेना चाहिए। किस रूप में कर लेना चाहिए? यह 3 से 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2:5 होगा। गौर कीजिए, अगर अनुपात में दोनों या 3 रहे, सब में अगर एक ढंग के संख्या से गुना कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, बटा में की जगह कट जाएगा। यानी अनुपात में किसी भी संख्या से दोनों में गुना किया जाए या भाग दिया जाए कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अनुपातिक रूप से दो संख्या है, अगर इसमें 3 जोड़ा जाए और इसमें 3 जोड़ा जाए तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8, क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसका मतलब है कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुना किया जाए या भाग किया जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अनुपात किसी भी संख्या का वह सरलतम रूप होता है, छोटा से छोटा रूप होता है। कोई समस्या है? तो अनुपात क्या आप लोग समझ गए? पूछेगा अनुपात क्या है, तो अनुपात जो है दो सजातीय राशि, सजातीय के मतलब एक ही तरह के संख्या हो तभी तुलना हो, और उसके बीच जो संबंध होता है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा, और अनुपातिक संख्या में अगर समान संख्या से गुना किया जाए, भाग दिया जाए, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है आप लोगों ने समझा कि अनुपात का मतलब बटा होता है, नहीं, और अनुपात में किसी भी संख्या से गुना किया जाए या किसी भी समान संख्या से भाग दिया जाए, अनुपातिक वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अब आइए देखिए समानुपात किसे कहते हैं। अनुपात का मतलब है बटा, समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है? जब दो भिन्न आपस में बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे अगर लिखा गया 2:4 और 4:8, क्या दोनों बराबर है कि नहीं है? 2/4 इसको लिखेगा, इसको 4/8 लिखेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। क्या बराबर है कि नहीं? तो समानुपात का साइन ऐसा होता है जब दो भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, अगर दो भिन्न जो होते हैं अगर बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। कोई दिक्कत है क्या? यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, जब दो अनुपात, एक अनुपात और एक अनुपात, दो अनुपात हो गया,
एक ये एक है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसका मतलब है कि ए बटे बी जो है सी बटे डी के बराबर है। और इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना, यानी ए गुने डी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुने सी। कोई दिक्कत है क्या? या इसके लिए हम एक और नियम बना दे, ये तो अनुपात है, इसको हम ऐसे लिख सकते ए बटे बी बराबर सी बटे डी, क्रॉस गुना कर ले तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी होगा कि नहीं। अच्छा आप बताइए, मान लीजिए कि कोई भी अनुपातिक वैल्यू और समानुपात रूप में दिया गया है और एक वैल्यू नहीं दिया गया है, तो क्या वह वैल्यू का मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? कैसे निकलेगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग और बने रहिए, अभी क्लास चलेगी। आइए बच्चे लोग देखिएगा, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, 18, 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, 0.05 तथा 0.45 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन है। अभी जो आपने अनुपात और समानुपात का सूत्र देखा था, अभी आपने देखा था कि अगर कोई संख्या समानुपाती रूप में दिया गया है तो बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना। आपको दिया गया है संख्या 5 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात, यहाँ तो नहीं दिया है, हमको चतुर्थी पूछ रहा है, चतुर्थी है। कैसे बनाएंगे, बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर। 5 को किससे गुना करेंगे, 1 से, और 9 को किससे करेंगे, 12 से, यही ना करेंगे हम लोग। तो x का मान निकालिएगा तो 9 गुने 12 बटा में कितना हो जाएगा, यानी 12 नमा 108, बटा में कितना हो जाएगा बउआ, 5 होगा। क्या भाग देने का लूर है कि नहीं है? तो दीजिए, 5 दूनी 10, 1 5 का 30, यानी 21.6 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, समझ में आ गया? अब कहिएगा सर इसका तृतीयानुपाती कैसे निकाले, यहाँ तो 18 अनुपात 24 अनुपात दिया है, लेकिन जब तृतीयानुपाती पूछा 2 को दे दे तो ये बाद वाले को एक बार क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। समझ गए? रिपीट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है जब तृतीयानुपाती पूछा जाए तो। क्योंकि समानुपात में लाएगा तो 4 चाहिए ना, तो 4 में कम से कम 3 तो प्राप्त होना चाहिए। तो तृतीया जब पूछे तो इसी बाद वाले को एक बार और बढ़ा दीजिए और एक को x रखे। अब तो आ गए बाहर का बाहर गुना अंदर का अंदर गुना, तो बाहर का बाहर 18x 24 गुने 24। कोई दिक्कत है? अब बराबर में तक काट दे तो कोई कुछ बिगाड़ लेगा, तो 3 कैसा काटेगा, 6 18, 6 चका 24 और 3 8 24। x का मान कितना आ गया, 32, यानी आपका तृतीयानुपाती कितना आ गया, 32। समझ में आ रहा है अंजू जी? कोई दिक्कत है तो बताते चलिएगा। और मध्यानुपाती निकालने का बिल्कुल आसान फॉर्मूला होता है, जो संख्या दिया रहता है उसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। तो इसका मध्यानुपाती निकालना है तो दोनों को क्या कर लीजिए, गुना करके क्या कर लीजिए, रूट निकाल लीजिए। तो 0.05 और 0.45 का अंडर रूट, ऐसी ना होगा? कोई दिक्कत है क्या? इसको अगर हम इधर करते हैं तो वहां पे 5 आए पर कितना है, 45, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 गो 0 और फिर 2 है तो क्या गो 0, 2 गो। कोई दिक्कत है क्या? अगर 45 और 5 को गुना कीजिए, चाहे ऐसी कर लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 45 को तोड़ने के लिए भगवान लूर दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो ऐसी ही ना होगा, कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 5 और बटा में 100 गुने 100। ठीक है, 2 गो 5 के बदला कै गो 5 लिखाता है और 2 गो 3 के बदला कै गो लिखाता है? ऐसी ही ना होता है, पहले तो ऐसी होता था। तो 5 गुने 3 और बटा में 100, तो कितना आ गया, 15 बटा 100। आपको लूर भगवान दिए अच्छा खासा, 2 गो 0 तो कै अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। आपका आंसर आया कि नहीं आया? तो अगर आपको तृतीया पूछे, चतुर्थी पूछे, चाहे मध्यानुपाती पूछे, तो आप इसी फॉर्मूला से बस बाहर के बाहर गुना अंदर के अंदर गुना, केवल 2 अगर संख्या दे दे और तब तृतीयानुपाती पूछा जाए तो सिंपल सा
आप एक संख्या को आगे बढ़ाकर और x कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। कोई समस्या है? अगर आज क्लास अच्छा से समझ में आ गया, पूरा अनुपात समानुपात समझ में आएगा, और नहीं तो ढोलक लेके मनरिया लेखा डुमडुमाना। आइए देखते हैं, ये तो आसान है। बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर, 5 गुने स्टार क्वेश्चन मार्क बराबर 8 गुने 15, 5 से काटिएगा 3 बार कट जाएगा, वट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। कोई दिक्कत? मध्यानुपाती निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, 16 गुने 9, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कितना हो जाएगा? अब इसको देखिए, आपको मध्यानुपाती निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना करके और उसका रूट चढ़ेगा, ऐसे ना होगा। अब आपको ये तो गुना करना पड़ेगा। अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 8 48, और इसको करिएगा तो 6 चका 24 रूट 3, इससे करेंगे तो 8 3 24 रूट 3। एक बार इसको कर रहे हैं इससे, एक बार इसको इससे, फिर कर रहे हैं इसको इससे या इसको इससे। बाहर से बाहर गुना अंदर से। अब इसको करिएगा तो बाहर के कितना हो जाएगा? 3 चका 12, और अंदर 3 3 9, और 9 के वर्गमूल 3 होगा। यही होगा इसका रूट। ई प्लस में ई माइनस में कट गया, 48 में से 36 गया, कितना होगा? 48 में से 12 3 36 गया, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12, तो दो के बदला एगो, इसका तो नहीं होगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 2 रूट 3। क्या आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए बच्चे लोग, सिंपल सा है, बाहर से बाहर गुना अंदर से, तो ये कितना हो जाएगा? 17.5 x बराबर 7.5 गुने 7, दशमलव दशमलव बराबर काट दे ना, कीजिएगा 17.5 कीजिएगा तो 7.5 गुने 7, दशमलव से खत्म हो गया ना। 7 से काटेगा तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 से काटेगा 25 तिहाई 75, यानी कितना आंसर आ गया? 3। इसका भी वही हाल है, बाहर से बाहर गुना अंदर से, अंदर से अंदर गुना बाहर से बाहर। इसको पहले रख दे कि x का मान निकल जाएगा। दशमलव बराबर कट गया, 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 5 25 से काटेगा 9 बार, x बराबर कितना हो जाएगा? मध्यानुपाती है, सिंपल सा है, दोनों को गुना कीजिए और रूट चढ़ाइए। ये कितना हो जाएगा? 2/100, ये होगा 32/100, ऐसी ना होगा। 32 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 64। अब बटा में 2 100 है तो 1 100 दे दे, 64 का होगा 8, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 0.08, यही ना होगा। कहीं भी समस्या है क्या? ध्यान दीजिएगा, 2:3, 6:11, तथा 11:2 का मिश्र अनुपात। जब भी आपको मिश्र अनुपात कहे ना, कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर दीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा, और सबको गुना कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा? मिश्र अनुपात। अनुपात के सवाल में आंसर हमेशा अनुपात में ही देना पड़ता है, करेक्ट है ना। 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसल, 11 से 11 कैंसल, ऊपर है 2 और नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1। अनुपात का सवाल है, हमेशा अनुपात के रूप में ही आंसर आएगा। कोई समस्या है? नहीं है तो इसको पहले लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए तब बउआ सब, A/B बराबर 2:3 दिया है, अब B/C बराबर 3 कितना दिया है? इसमें एक दिमाग रखना पड़ता है, जैसे इसमें भी B है, इसमें भी B है,
इसका मतलब दोनों का मान बराबर होना चाहिए। माने लड़कवा हमरो है उजर के और ओकरो है उजर के, माने दोनों बराबरे लड़कवा है, माने कह है। तो जब दोनों बराबर रहे तो दोनों का मानो बराबर बराबर है कि ना है? तो इसको हम अगर ऐसे लिख दे, ए के जगह 2, बी के जगह 3 और सी के जगह 5, तो कोई कुछ बिगाड़ लेगा? अब मान पूछा है, ए का मान हो गया 2, बी का 3 और सी का कितना हो गया 5। ए का है 2 और सी का है 5, बी का है 3 और सी का है 5, सी का है 5 और ए का है 2। ना बन गया? यहाँ तक कोई समस्या है? लेकिन बात तो तब बनेगी जब रहेगा एक ही और हो जाएगा 2 गो ना, बतवा तब ना बिगड़ जाएगा। जैसे ई क्वेश्चन देखिए, आपको सब दुख का दवा देगा। ए अनुपात बी बराबर था 2:3, बी अनुपात सी बराबर था 4:5। तो आपसे पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान और उसके बाद बी अनुपात सी का मान बताइए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन की पढ़ाई शुरू होती है। देखो बउआ लोग, ए इसमें अच्छा पहले देख लो कै गो टर्म है? 3 गो है ना। देखो बनाना सीखो, पढ़ाई शुरू हो चुका है। अब पहले आसान पढ़ाई की पहले भारी पढ़ाई, पहले भारी से शुरू करो। ऐसी नहीं, ए अनुपात बी तो 2:3, बी अनुपात सी तो 4:5। देख लो आराम से देखो। अच्छा इसमें भी बी है या इसमें भी क्या है? तो बी के जगह यहाँ 3 दिया, यहाँ क्या दे दिया? 4। लेकिन जब एक ही है तो बराबर न रहना चाहिए था? नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। अच्छा सोचो, यहाँ पे 4 है तो एकरा में हम 4 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पे है 3 तो इसमें कैसे गुना कर देते हैं? हो जाएगा। तो 4 से कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 ती आई, इसको कीजिएगा तो 4 ती 12, 5 ती आई 15। ए का मान हो गया 8 और बी का मान बराबर हुआ कि नहीं? और सी का मान ये हुआ। तो ए बी सी 8, 12, 15, बी का है 12, एकर कितना है? ऐसे लिखेगा ये आंसर गलत हो जाएगा। अनुपात में हमेशा छोटा लिखना पड़ता है। 3 चका 12, 3 पचे 15, ऐसा होगा। तीनों कट जाएगा क्या? समझ में आया बउआ लोग? कोई दिक्कत है क्या? इससे भी आसान तरीका है। देखो अब समझो, मान लीजिए ए था बी था सी, 3 गो ना है। ए का मान था 2 और बी का मान था 3, फिर बी का मान था 4 और सी के मान था 5, ऐसी ना था? एकदम आसान तरीका। ये जो लास्ट में रहता है ना, उसी को यहाँ पे लिख दिया जाता है। देखो यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है ना, तो 4 लिख दिए, कुछ नहीं, दोनों को क्या करो गुना कर दिए। गुना क्या वही बात आया कि नहीं? आया। तो ई आराम पड़ा कि ई आराम पड़ा? कोई दिक्कत? बात तो बढ़ती रहती है, बात कभी रुकी है? ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 4:5 और सी अनुपात डी है 3:5। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। अब बात यहाँ से शुरू होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो बना है वैसी बना देना है। देख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 4 गो है ना। लेकिन याद रखिए, जिससे अंत करे उससे शुरू हो, जिससे अंत करे उससे क्या हो? शुरू होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो करना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे देता पहले सी तब बी, तो उलट देते ना, नहीं समझे? अरे ए अनुपात बी दिया 4:5, तब बी अनुपात ए कितना हो जाएगा? 5:4 ना हो जाएगा? अरे समझ रही है? यस सर। अब ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है कि ना है? बी अनुपात सी देख लो 4:5 है ना, और सी अनुपात डी देखो कितना है? एकदम सामने सामने 3 कितना? ऐसी ना है? इस समझ में नहीं आ रहा? चिचियाएगी तनका देर में, चिचियाना शुरू हो जाएगा। ए में ए बी सी डी 4 गो था, 4 गो लिख दिए ए बी सी डी। अब वैल्यू रखे, ए बी का मान 2 3,
BC का मान है 4:5, CD का मान है 3:5 रख दिए। अब कहते हैं अंत देखो, अंत 3 से हो रहा है, यही चल आएगा। इसमें अंत कैसे हो रहा है 5 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ अंत कैसे हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ कैसे हो रहा है 4, गुना कर दो। 4 दूनी 8 3 24, 4 3 12 तिया 36, 3 5 15 तिया 45 और 3 5 15 तिया 45, 3 पचे 15 और 15 पचे 75। हाँ कटने का है लूर कन्हो है देखो 3 से 3 8 24 12, 3 से 15 और 3 से 25। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा क्वेश्चन कैसनो देगा, घुमा फिरा के बनेगा कि नहीं बनेगा? आइए इस क्वेश्चन को देखिए। आप सभी को पता है कि ये बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, यही ना दिया है। और ये B अनुपात C बराबर कितना दिया है 4:5। तो सबसे पहले ABC निकालना है, यही ना निकालना है अनुपात में। A के जगह पे है 2:3 और B के जगह पे है 4:C, यही ना है। देखो क्वेश्चन। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसके गुना कर दो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, तीनों का मान निकल गया। मान बैठा दीजिए। आपको क्वेश्चन दिया A + B या बटा में B + C। A के मान कितना आ गया 8 है। अब B का मान कितना है 12। अब B का मान 12 और C का मान कितना है 15। तो कितना हो गया 20/27। अनुपात का क्वेश्चन तो अनुपात में होगा। समझे कि समझाए? यही क्वेश्चन है और इसी को हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा पहले इसको नोट कीजिए तो फिर बात करते हैं। नोट भी कर लिए क्या? देखिए ABC का मान दिया गया है। A का मान कितना है 3, B का है 4, C का है 7 और C का है 7। तो 14:7, 7 दूनी 14, 2:1 आंसर हो गया। जहां भी ऐसे लिखा रहा है A/B बराबर B/, यही ना। तो अगर मान लो कि A/B का मान दिया है 3/4, इसका मतलब क्या हो गया, A का मान कितना दिया है 3 और B का मान कितना दिया है 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी देता है B/4 और C/7। देखो इसका भी मतलब हुआ A का मान कितना है 3, B का मान कितना है और C का मान कितना है 7। बात समझ रहे हो? ऐसे लिखा रहे 3 4 7, इसका मतलब है A का मान, B का मान, C का मान। चाहे ऐसे नीचे में लिख दे ना, A/2, B/4, C/6, इसका मतलब ABC का मान है। दो तरीका दिया, दोनों तरीका से आप लोग समझ लेंगे आपस में। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा 2A, 3B और 4C। तो यहाँ से भी हम ABC का मान निकालना सीखे हुए हैं। सीखे हैं कि नहीं बउआ? जब बराबर है A का निकालना है तो इसको ढक के 3 × 4, B तो इसको ढक के, इसको निकालना रहे तो इसको ढक के। तो किसी भी प्रकार से आप अनुपात में मान सबसे पहले ABC का निकाल लो। बात समझ रहे हो? हर तरीका, हर डिजाइन, हर तरीका का हर सामान मिलता है, केवल दिमाग में क्या करना होता है। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है 2:3, आपसे पूछा A/B प्लस A का मान निकालिए, या क्वेश्चन दे दिया A/2 बराबर B/4। ठीक है, यहाँ पे कहा B/A का मान ज्ञात करके दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन दे दिया 4A बराबर 2B, 4A बराबर 2B, तो A अनुपात B का मान पूछा। देखिए सब क्वेश्चन एक के कैसे बनाएगा। A
बटे बी, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, ए ना लघुत्तम लीजिएगा 2 + 3 5/3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए बटा में तो अब बराबर में है तो एक बी का मान कितना है 4, आइए 2 दूनी 4 यानी 2/1। इसमें देखो ए अनुपात बी निकालना, ए निकालना है तो इसको ढक दिए तो बच गया क्या, तो 2 बच गया। इसका ढक दिए तो क्या बच गया 1:2। 1:2। बोलो कोई दिक्कत है। इतना अगर समझ गए ना तो समझो कि तुम्हारा अनुपात समानुपात काफी हद तक क्या हो गया, तैयार हो। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कि आप लोग कितने पानी में डूबने वालों में से निकल सकते हो या चले जाओगे। अगर जाने वाले होगे तो चले जाओगे, और रहने वाले होगे तो ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता हूँ। क्वेश्चन है 3a + 5b बटा में 3a - 5b बराबर 5/1, तो a अनुपात b का वैल्यू बताया जाए। कुछ है नहीं, हमें सबसे पहले इसमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए बी का। ए अनुपात भी तभी निकले, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, में दम नहीं है। क्रॉस गुना करना तो हम लोग जन्मे से बिहारी होने के नाते सीखते हैं। क्या 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3a + 5b, 5 से गुना करना था कितना हो जाएगा 5 × 15 और 50 25, यही ना होगा। अब समझिए यहाँ पे कम है तो कम वाला के ले चलो, ज्यादा वाला कम ले गए, इन्हें घटाओ जोड़ तो इन्हें क्या होगा, और उन्हें कारी हथुन घटाओ में तो इन्हें कथी में हथुन। लेकिन एक लूर आपको होना चाहिए कि बी वाला बी वाला कन जाएगा और ए वाला कन जाएगा, नहीं समझ रहे बात को। तो ये कितना हो गया 30b बराबर 12a, 6 दूनी 12, 6 पचे 30। ये 5 है ऊपर है तो कहाँ चल आया, ऊपर है तो कहाँ चल आया। ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया। कुछ क्वेश्चन में दम है तो आप लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो इसी तरीके से अगर प्रश्न रहे तो आप लोग क्या करिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन एगो है, तनी देखिए बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग को चुनरू भर पानी में डुबाता है। अभी तुरंत सीखने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे देखिए एगो क्वेश्चन दिया है, इस तरीके से दिया है x अनुपात y बराबर y अनुपात z। तो पूछा है x² अनुपात y² बराबर व्हाट, ई क्वेश्चन। अब दिमाग ज्यादा लगेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा और तनका लगेगा तो बन जाएगा। जैसे देखिए आप जानते हैं यह x/y बराबर y/z है कि ना है, बोलो है कि नहीं है से बताओ खाली। अच्छा जब है तो यहाँ से एगो बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा होगा, समझो क्रॉस गुना करेंगे तो y² बराबर xz हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर पुट करें x² तो रहेगा और y² का वैल्यू कितना हो गया xz। ये x से e कट गया तो कितना हो गया x अनुपात z हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। नहीं तो एक लूर और आपको सिखाए हुए, इतनो दिमाग भगवान अगर नहीं दिए हैं तो यहाँ देखो x/y बराबर कितना है, y/z है ना बउआ, ऐसे लिख सकते कि नहीं। अभी तुरंत पढ़े थे a/4 बराबर b/3, तो a का मान कितना लिखते थे 4 और b का मान कितना लिखते थे। क्या ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देखो तो x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। अब आपको जो पूछा है
x का वैल्यू कितना है y का वैल्यू कितना है z, है कि नहीं? क्या यह भी आंसर संभव है कि नहीं से बताओ? है ना? लेकिन हम लोग ऐसा अगर ऑप्शन नहीं देगा तो ऐसे बनाएगा तो गलती होगा कि ना होगा? तो चूंकि अंक तो दिया नहीं है, जब हम बराबर कर ले तो x बटे वाई बराबर दिया y बटे z। हमको x का चाहे y का मान निकल जाए तो हल हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देते हैं। तो y में y से कीजिएगा तो y स्क्वायर, x में कीजिएगा z में तो कितना हो जाएगा x, y स्क्वायर का मान निकल गया तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। तो x स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, y स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है xz दिया है कि नहीं? ये x से एगो x कट गया तो x अनुपात z होगा कि नहीं? वो भी बनाए थे सही हो सकता था, लेकिन अंक रहता तब ना, समझे? बोलो। तो इस तरीके से आप लोग अनुपात समानुपात का जितना भी क्वेश्चन होगा सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना लिए। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, जब भी बराबर में रहे और उसका ना अगर निकालना हो तो कौन मेथड चलता है? ढक ढकिया ढक ढकिया। देखो ढक ढका दो, ए का निकालना, ए को ढक दिए तो कितना बचा? 3 गुने 4। बी है तो बी को ढक ढका दीजिए तो 2 गुने 4। और सी का में निकालना तो सी को ढक ढका दीजिए तो 2 गुने 3। तो ये कितना आप कटेगा तो काट लो, 2 दूनी 4 2। तो ये कितना बचा? 6 4 3। इसमें तो सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? 3 4। ये क्वेश्चन में थोड़ा दम है। अच्छा बताओ, हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत? ये नीचे वाला ऊपर कर दे, ऊपर वाले को क्या कर दे? तो ये तो उलट जाएगा। आए बतवा तब बराबर हुआ, कोई दिक्कत है क्या? आप समझिए। तो कभी भी अनुपात बटा के रूप में रहेगा तो फॉर्म इसका बनाने का तरीका होता है नीचे वाले सभी का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? तो एलसीएम ले जाए तो कितना आएगा? 30 आएगा। और सब में क्या कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या से अनुपात में सब में बराबर संख्या से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा? तो ये कितना होगा? 15 10 6, यानी 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आंसर होगा कि नहीं होगा? किसको? आप ही बताइए। x का वैल्यू है 2 तो 1 बटा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। जब इधर वाले को उलटिएगा तो इन्हू वाला उल्टेगा कि ना? उल्टेगा। 1 बटा x बराबर है 2, 1 बटा x बराबर है 2। तो अगर x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 1/2 ना समझे? जब इधर वाला पलटिएगा तो उधर वाला को ढकढका दीजिए, समझे? तो इस तरीके से अनुपात और समानुपात का जो बेसिक नियम था वह क्या हो गया और है, लेकिन ये इसी पर पूरा अनुपात समानुपात आपसे बनेगा। अगर इस पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो को बार बार बैक करके देखिए। जय हिंद।